वेलकम टू लीगल गाइड 360 योर कंप्लीट लीगल कंपास में आप सभी व्यूअर्स का मैं विकास सिंह एडवोकेट दिल्ली हाई कोर्ट स्वागत करता हूं। जैसा कि लास्ट लेक्चर में हमने सेक्शन 11 तक इंडियन एविडेंस एक्ट कंप्लीट कर ली थी, उसके आगे की सेक्शंस आज के लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस कर सकता हूं। तो नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन 12 जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर सेक्शन 10 होगी। सबसे पहले वेयर एक्ट की लैंग्वेज पढ़ लेते हैं, फिर मैं आपको इसको समझाता हूं। इन सूट्स फॉर डैमेजेस, तो यहाँ पे बात करी गई है शूट फॉर डैमेजेस की। फैक्ट टेंडिंग टू इनेबल कोर्ट टू डिटरमाइन अमाउंट आर रेलिवेंट। तो कौन से फैक्ट जो कोर्ट को इनेबल बनाते हैं, इनेबल बनाते हैं मतलब उसको कंफर्ट बनाते हैं कि जिससे कि वो डिटरमाइन कर सके, निर्धारित कर सके उस अमाउंट को जो कि डैमेजेस के लिए मांगा गया है। वो सारे फैक्ट जो कोर्ट को इनेबल करते हैं अमाउंट को डिटरमाइन करने के लिए, वो सारे फैक्ट रेलिवेंट हो गए सूट फॉर डैमेजेस के लिए। अब हम इसको एक एक चीज से पढ़ते हैं। इन सूट्स इन विच डैमेजेस आर क्लेम, इन सूट्स इन विच डैमेजेस आर क्लेम, सूट के अंदर कौन कौन से जो डैमेजेस हैं वो क्लेम होते हैं। एनी फैक्ट विच इनेबल द कोर्ट टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डैमेजेस। पहली बात तो ये, कोई भी फैक्ट जो कोर्ट को इनेबल बनाता हो, किस चीज के लिए, अमाउंट को डिटरमाइन करने के लिए। कौन सा अमाउंट ऑफ डैमेजेस, तो ये चीजें याद रखनी। ऐसा कोई भी फैक्ट जो कि कोर्ट को डैमेजेस के अमाउंट को डिटरमाइन करने के लिए इनेबल बनाता हो, वो फैक्ट सेक्शन 12 के अंदर रेलिवेंट होगा। विच ought to be awarded is relevant। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स सी, ये ए व्यक्ति है, ये बी व्यक्ति है। अब इसने बी व्यक्ति ने अपनी गाड़ी से इसको टक्कर मार दी, एक्सीडेंट कर दिया, ठीक। अब इसको जो टक्कर हुई, इसको बहुत सारी इंजरी हुई। जिस गाड़ी से था ये, वो गाड़ी टूट गई बाइक इसकी, और इसका पैर भी टूट गया, और भी बहुत सारे डैमेजेस इसको हो गए। इसको सुनाई कम देने लगा। अब इसने अपने जो डैमेजेस थे उसके क्लेम डाला कोर्ट के अंदर, ठीक है। क्लेम डाला, किसके अगेंस्ट डाला होगा, इसके अगेंस्ट, बी के, ठीक है। अब ए अपनी बीमारी के अंदर जो जो पैसे उसके खर्च हुए हैं, वो सारे फैक्ट सेक्शन 12 के अंदर, सारे फैक्ट सेक्शन 12 के अंदर रेलिवेंट है। क्योंकि वो फैक्ट कोर्ट को क्या कर रहे हैं, इनेबल बना रहे हैं कोर्ट को, उसको देने के लिए कि इतनी दवाई पे पैसे खर्च हुए हैं, ये सब चीजें हुई, तो कोर्ट क्या कर रहा है उसको, कि इसको अवार्ड कितना दिया जाए उसके लिए उसको इनेबल बना रहा है। सेम वैसे ही इसका देखा, एक पैर कट गया। अब इसकी एज आज की डेट में 40 साल है, तो सपोज करो 20 साल ये नौकरी और करता, आज ये मान लो 20,000 की जॉब कर रहा था, तो पूरी 20 साल का जो चार्ट बना के इनकी तरफ से क्लेम में जो डाला जाएगा ना, वो फैक्ट भी रेलिवेंट है। दूसरी चीज ये हो गई। तीसरी फैक्ट कि इसकी 2 बेटियां हैं, उनकी शादी करनी है। तीसरा फैक्ट, इसकी 2 बेटियां हैं, उनकी शादी करनी है, उसकी लायबिलिटी भी इसके ऊपर थी, पर ये विकलांग हो गया, उसको अब सुनाई भी कम देने लगा, सुनाई नहीं दे रहा है, तो इसकी जॉब तो हो नहीं पाएगी। तो वो चीज भी जो फैक्ट है, इसकी बेटियों की शादी करना, वो फैक्ट भी सेक्शन 12 के अंदर रेलिवेंट होगा। तो वो सभी फैक्ट जो कोर्ट को डिसीजन लेने में, अवार्ड पास करते वक्त कोर्ट को डिसीजन लेने में हेल्प करते हो,
कोर्ट को इनेबल बनाते हो, वो सभी फैक्ट रेलिवेंट होंगे सेक्शन 12 के अंदर। अब आप कोई भी फैक्ट सोच लो जो कि किसी को क्लेम मिलता है, जो भी किसी को क्लेम मिलता है, उस टाइम क्या क्या फैक्ट, इसकी गाड़ी डैमेजेस हुई थी तो एक फैक्ट ये हो जाए कि गाड़ी थी कौन सी। सपोज करो ये गाड़ी इसकी बुलेट थी, कौन सी ईयर की थी सपोज करो, तो 2022 की थी, 1 साल पुरानी गाड़ी थी। नई गाड़ी की वैल्यू 3 लाख है, आज की डेट की गाड़ी की वैल्यू क्या है वो फैक्ट, जैसे सपोज करो आज की डेट की गाड़ी की वैल्यू 2.5 लाख रुपए, 2 लाख रुपए, तो वो 2 लाख रुपए वो फैक्ट 2022 में ये गाड़ी ली गई थी वो फैक्ट, और ये बुलेट गाड़ी है ये फैक्ट रेलिवेंट होगा कोर्ट के लिए सेक्शन 12 के अंदर, क्योंकि ये फैक्ट इनेबल बता रहे कि गाड़ी इतनी की है तो इतना तो अवार्ड में पास करना ही है। ये कोर्ट को क्या कर रहे हैं, इनेबल बना रहे हैं कोर्ट को, और किसके लिए इनेबल, टू डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ डैमेजेस, तो उसके जिससे जो अमाउंट है डैमेजेस के वो डिसाइड कर सके कोर्ट। हर वो फैक्ट, सिंपल सा समझ लो, हर वो फैक्ट जो कोर्ट को इनेबल बनाता हो किसके लिए, डिटरमाइन करने के लिए द अमाउंट ऑफ डैमेजेस है, जो डैमेजेस हुआ है उसके अमाउंट के लिए, अवार्ड पास करने के लिए, कोर्ट को अवार्ड पास करने के लिए जो फैक्ट इनेबल बनाते हो वो सारे फैक्ट सेक्शन 12 इंडियन एविडेंस एक्ट, सेक्शन 10 भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर एडमिसिबल होंगे, रेलिवेंट होंगे। नेक्स्ट सेक्शन है 13, जो कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अंदर सेक्शन 11 होगी। फैक्ट रेलिवेंट व्हेन राइट और क्वेश्चन इज इन क्वेश्चंस, फैक्ट्स रेलिवेंट व्हेन राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन, वो फैक्ट सभी रेलिवेंट होंगे जहां पे राइट और क्वेश्चन में है, राइट और कस्टम क्वेश्चन में है। पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। Where the question is as to the exercise of any right or custom, the following fact are relevant. जहां पे किसी राइट और कस्टम को लेके ये क्वेश्चन है कि वो एग्जिस्टेंस करते भी हैं या नहीं, उनकी क्या एग्जिस्टेंस है, क्या अस्तित्व है किसी राइट की और किसी कस्टम की, तो उन कंडीशन में फॉलोइंग फैक्ट्स आर रेलिवेंट, जो नीचे दिए गए हैं फैक्ट्स वो रेलिवेंट होंगे। कौन से, एनी ट्रांजेक्शंस, एनी ट्रांजेक्शंस हो गया लेन देन, कोई भी लेन देन किसी भी मोड में हो सकता है, फाइनेंशियल हो सकता है, सोशल भी हो सकता है, बाई विच द राइट और कस्टम इज इन क्वेश्चन, कोई भी ट्रांजेक्शन हुई हो जिसके द्वारा कोई राइट और कस्टम क्वेश्चन में आ गया है। कैसे, दो चीज है, एक राइट और एक कस्टम। अब ये कब रेलिवेंट होगा, सपोज करो कि क्रिएटेड किया गया हो, क्रिएटेड किया गया हो कैसे, जैसे ये है ए की प्रॉपर्टी, ठीक, और ये ले लो आप बी की प्रॉपर्टी, ठीक। अब ये मेन रोड है और यहाँ बी की प्रॉपर्टी, यहाँ रास्ता नहीं था, तो ए ने इसके साथ सहमति के साथ एक राइट बनाया कुछ पैसे देके, और यहां से रास्ता निकलने का बनाया रोड तक। ये कब बनाया, चलो मान लेते हैं 1990 में ये रास्ते के लिए इन्होंने राइट क्रिएट कर दिया। किसका राइट, ए का राइट क्रिएट कर दिया इस रास्ते के लिए, यहां से निकलने के लिए, और एक रास्ता दे दिया इस मेन रोड तक जाने के लिए बी ने। अब होता क्या है, 20 साल बाद 2010 में, ठीक, क्या किया कि ये जो वी के बेटे थे उन्होंने ये रास्ता बंद कर दिया। तो जब ये कोर्ट के अंदर गए तो ये जो क्रिएट करा गया था राइट इन दोनों के बीच 1990 के अंदर, ये राइट एडमिसिबल होगा, रेलिवेंट होगा, ये जो उन्होंने क्रिएट करा था एक ट्रांजेक्शन वो रेलिवेंट होगा।
इसी में जब ये कुछ टाइम के बाद फिर इन्होंने दोबारा से कोशिश की, मान लो 2013 में, तो जब ये क्रिएट हुआ था और उसको डिस्प्यूट करा था कुछ साल के बाद इसके बेटे ने, अब ये दोबारा से क्लेम करा उसको, इन्होंने क्या करा, क्लेम करा है। क्लेम कब करा होगा, जब ये बंद कर रहे होंगे, मान नहीं रहे होंगे क्रिएट के बाद भी। तो इसने अगर कभी क्लेम करा उस चीज को लेके, कहीं भी ये बोला हुआ है कि यह राइट हमारा है, ये हम राइट सदियों से हमें मिला हुआ है, हमने इसके बदले पैसे दिए थे, हमने इसके बदले कुछ अपना जमीन का टुकड़ा दिया था, जो भी दिया हो जिसकी वजह से राइट क्रिएट हुआ था, अब ये अगर बंद कर रहा है, तो अगर इन्होंने कभी क्लेम करा उस चीज को लेके, तो आज की डेट में 2013 में जो कभी भी क्लेम किया होगा इस चीज को लेके, वो फैक्ट रेलिवेंट। मॉडिफाई समझ लेते हैं। अब इनके बीच में जब ज्यादा लड़ाई हुई तो 2015 के अंदर क्या करा, इस प्रॉपर्टी में जो इतनी जगह थी ना, इसने ये कहा कि मेरा इस साइड से ना वो है प्रॉब्लम, आप इस साइड से ले लो। एक को बोला आप इस साइड से ले लो रास्ता 1 फुट की, मैं इधर से निकाल देता हूं। तो ये सहमति हो गई, इन्हें कहा हमें तो निकल के इधर ही जाना है, हमें क्या समस्या हो सकती है। तो ए ने क्या करा, अपने राइट को मॉडिफाई कर लिया, जो रास्ता यहां से थी वो यहां से निकलने लगा 2015 में। अब कुछ दिन तो सही चला, 2018 के बाद इनके बेटे का एक भाई है जिसको इस साइड का हिस्सा मिला, वो बोला कि भाई हम ये रास्ता नहीं देंगे इनको, हम तो ये रास्ता बिल्कुल नहीं देंगे। तो फिर सेम सिचुएशन आ गई के लिए। तो कभी क्रिएटेड हुआ हो, क्लेम्ड हुआ, मॉडिफाई, रिकॉग्नाइज, ये सारे फैक्ट, रिकॉग्नाइज तो ये था ऑलरेडी, तो ए के लिए सारे फैक्ट रेलिवेंट होंगे बी के अगेंस्ट कोर्ट के अंदर। रिकॉग्नाइज कर दिया इसको, असर्टेड और डिनाई करा गया हो, सेम कभी मना करा गया हो या दावा किया गया हो कभी इस राइट पे ए के द्वारा कभी भी इस रास्ते को लेके कभी दावा किया गया हो या कभी मना किया गया हो। जैसे वो मान के चलो इसको रास्ते को बंद कर रहे हो और इसने कुछ बोला नहीं हो, या वो ये निकल रहा हो और इन्होंने डिनाई करा हो, वो फैक्ट, या ये निकल रहा हो ये कुछ बोले ही नहीं हो, वो फैक्ट, वो सारे के सारे फैक्ट रेलिवेंट होंगे। और विच वाज इनकंसिस्टेंट विथ इट्स एग्जिस्टेंस, वो फैक्ट जो इनकंसिस्टेंट है उसकी एग्जिस्टेंस से, इस रास्ते की जो रास्ता है इससे इनकंसिस्टेंट है। मतलब जब ये रास्ता इन्होंने जब ये ब्लॉक किया तो इन्हें कोई बोला ही नहीं, ये लड़के थक चुका था, इन्हें इस वजह से नहीं बोला है, किसी और वजह से नहीं बोला, इन्हें सोचा कि रहने दो, बहुत हो गया, मैं एक काम करता हूं, मैं इधर से घूम के इस रोड पे चला जाऊंगा या इधर से घूम के आगे से कहीं मिल जाऊंगा। तो इन्हें बोला ही नहीं जब ये इन्होंने फिर बंद किया रास्ता, तो इनकंसिस्टेंस विथ इट्स एग्जिस्टेंस। अब जब आप बोले ही नहीं तो किसी वजह से तो नहीं बोले होंगे, तो जो चीज आप नहीं बोले ना, उस चीज को बनने दिया आपने, फिर कुछ टाइम के बाद आप बोल रहे हो, तो इनकंसिस्टेंट वाली बात आ गई, तो ये भी रेलिवेंट होगा। सेम कस्टम का ले लेते हैं एग्जांपल। सपोज करो ये ए, सी और डी, और ऐसे ई, एफ, जी आप कर लो, कई लोग हैं। अब ये बी की प्रॉपर्टी है, ये तालाब है, एक क्या है, तालाब है। अब यहां पे ये पूजा करते हैं सदियों से, इनके जब पूर्वज पुरखा थे वो भी इसमें शामिल थे, तो उन्होंने एक अपनी जगह टुकड़ा दे दिया और इसके अंदर एक छोटा सा पानी का तालाब बना दिया अपनी प्रॉपर्टी में, और ये लोग उसको सदियों से पूजा करते चले आ रहे हैं। कस्टम हो गया। कस्टम होता क्या, वो रीति रिवाज जो पुराने चले आ रहे हो, जो किसी सोसाइटी ने बनाए हो सामूहिक रूप से, तो वो तो हो गए कस्टम, राइट, मैंने बता दिया आपको। अब बी की जो संतान है वो उन्होंने कर दिया माना, तो इन सबके बीच और इनके सबके बीच जो भी एक ट्रांजेक्शन क्रिएट हुई या एक पर्टिकुलर इंस्टांस क्रिएट हुआ, वो रेलिवेंट होगा। या इनके द्वारा
जब ये बंद कर रहा था इसकी रास्ते को, यहाँ पे बोले कि नहीं ये सब होगा, तो इनके द्वारा जब वो चीज क्लेम करी गई कोर्ट के अंदर या किसी अथॉरिटी के अंदर, पुलिस अथॉरिटी के अंदर, कहीं भी, या किसी पंचायत के अंदर, इन्होंने कहा कि भैया ये तो मेरे कस्टम्स हैं, इनको आप कैसे मना कर सकते हो, ये तो सदियों से चले आ रहे हैं। तो जो भी इन्होंने क्लेम्ड किया, ये वाली बात, कस्टम पर्टिकुलर इंस्टांस इन विच द राइट और कस्टम वाज क्लेम्ड। तो कस्टम्स के बारे में मैं बता रहा हूं आपको, राइट के बारे में बता चुका था। तो कस्टम्स के बारे में उन्होंने कभी कहीं भी क्लेम्ड करा हो, किसी पुलिस स्टेशन में या पंचायत में, या कुछ लोगों के सामने बैठ के पंचायत करी हो, या फिर कभी किसी कोर्ट में गए हो, तो वो सारी चीजें, वो सारे फैक्ट रेलिवेंट होंगे। रिकॉग्नाइज और एक्सरसाइज कैसे हो गया, वो मैंने आपको बताई थी कि इसको कभी रिकॉग्नाइज किया गया हो दोबारा से, कि बैठ के सामने सहमति जता दी हो, फिर से रिकॉग्नाइज कर दिया हो कि ये भाई जगह जो है ये पूजा के लिए ही है, तो वो फैक्ट भी रेलिवेंट होंगे। और इन विच इट्स एग्जिस्टेंस वाज डिस्प्यूटेड, तो इसकी एग्जिस्टेंस को लेके, सपोज करो कोई इसकी एग्जिस्टेंस जो है तालाब की लेके, इसको और इनके बीच में कोई डिस्प्यूट एक्सरसाइज में चल रहा है, कोई डिस्प्यूट हो रखा है, वो फैक्ट जो है वो भी रेलिवेंट होंगे। असर्टेन और डिपार्टेड फ्रॉम, अब है क्या, इसने मना क्या रहा, इन लोगों ने कहीं और जगह, मान लो सपोज करो किसी और जगह देख लिया अपना करने को ना, तो असर्टेड कर दिया अपने कस्टम्स को, छोड़ दिया अपने कस्टम का, कि कोई बात नहीं, यहाँ की जगह हम कहीं दूसरी, हम प्रॉपर्टी इनमें से किसी ने कहा कि हम दे देते हैं, वहां तालाब बना के पूजा कर लेते हैं, कोई बात नहीं होगी, अगर ये नहीं दे रहा है तो क्या करेंगे। तो आपने अपने कस्टम्स को असर्टेड कर दिया, डिपार्टेड कर दिया फ्रॉम से, जिससे राइट से। तो इसमें यही चीजें याद रखनी है, वो सारे फैक्ट जो आपके राइट और क्वेश्चन को क्रिएट करते हो, क्लेम्ड करते हैं, मॉडिफाई करते हो, रिकॉग्नाइज करते हो, असर्टेड और डिनाई करते हैं, इनकंसिस्टेंट विद इट्स एक्सिस्टेंस करते हो, डिपार्टेड फ्रॉम करते हो, डिस्प्यूटेड बनाते हो, वो सारे फैक्ट सेक्शन 13 के अंदर रेलिवेंट हो। इस कॉन्सेप्ट के अलावा कुछ भी नहीं आएगा, सिर्फ आपको यही कॉन्सेप्ट समझना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा जो भी आएगा। हालांकि 13 और 12 से अभी क्वेश्चन बहुत ज्यादा आए नहीं है, पर आएंगे तो सिर्फ इसी कॉन्सेप्ट को आपको याद रखना। आगे की सेक्शंस को भी मैं आपको इसी तरह से समझाऊंगा। आज का लेक्चर मैं यहीं समाप्त करूंगा। बने रहिए आप हमारे चैनल पर। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए, टू गेट फ्री स्टडी मटेरियल, इसकी पीडीएफ आपको हमारे लीगल गाइड 360 के जो टेलीग्राम चैनल है उस पर जाके मिल जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा कल। थैंक यू सो मच, बने रहिए आप मेरे साथ इसी तरह।